Hello G and welcome to Destination Z. I'm Zoe Cray and just like my name and my hair suggest, मैं थोड़ी क्रे क्रे हूँ. But at this point अगर मेरी energy low हो, that is because my shoulders. Cervical, you're a bitch. आज के डेस्टिनेशन Z के एपिसोड में हम ज्ञान की डिक्शनरी नहीं, हम मीम्स की डिक्शनरी के पन्ने खोलने वाले हैं. बड़े बड़े वेबसाइट्स जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मेरियम वेबस्टर्स बड़े बड़े शब्द लाते हैं हर साल नया शब्द जिससे दुनिया हिल जाती है हमारी. क्यों हिला डाला ना? उनका मोटो होना चाहिए. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 5 साल में जो नए नए शब्द हमने सीखे हैं इसका एक पूरा नेटफ्लिक्स शो बन सकता है. सीजन 1 एपिसोड 2020. ऑक्सफोर्ड ने बोला कि भाई लॉकडाउन, कैम्ब्रिज ने बोला क्वारंटाइन और मेरियम वेबस्टर ने बोला पैंडेमिक. भाई एक ही शब्द के अलग सिनोनिम्स, अलग ब्रांड वेरिएशंस बना के तुमने हम सबको पागल कर दिया. इतना पागल कि हम सब एक ही चीज़ कर रहे थे, डलगोना कॉफ़ी, लूडो किंग, 40 मिनट की फ्री जूम कॉल, और उसमें भी अगर क्लासेस हो रहे थे तो तुम स्किप कर देते थे. मैम नेटवर्क इशू हो गया मैम, पता है मुझे. एंड ऑनेस्टली फॉर मी कोविड वाज वेरी डिफरेंट क्योंकि यार मैं इंडिया आई थी ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड, दैट वाज अगस्त 2020, और हमें वहाँ पे 2 वीक्स का ऐसे मैंडेटरी स्टे करना एंड लिविंग इन वन रूम विथ योर मॉम without any other room, without any personal space. That is what created nuisance for me भाई. मतलब मैं किसी के साथ 24 घंटे पूरा नहीं बिता सकती, बट मैंने वो 2 हफ्ते पूरे बिताए हैं. एंड आई डोंट नो हाउ आई डिड दैट. सीजन 2 एपिसोड 2021. नया शब्द आया वैक्सीनेशन. वैसे नया शब्द था नहीं, बट वैक्स, दैट वाज लाइक द कूल हैशटैग दैट ओ आई गॉट वैक्सीनेटेड. बट इसमें भी एक बाइफिकेशन आ गया है कि यार मैंने कोविशील्ड लगाया, मैंने तो कोवैक्सीन लगाया, हो तुम्हें तो कैंसर हो जाएगा, ओ तुम्हारी तो स्मेल चली जाएगी, ब्ला 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 ब्ला. यार एक पॉइंट था जहां हम शिया सुन्नी की डिबेट करते थे, एक पॉइंट था कुमाऊनी गढ़वाली की. तुमने तो वैक्सीन में भी भाई भेदभाव कर दिया. तुम कैसे लोग हो यार. और देयर आर सम स्टूपिड पीपल, मैं तो वैक्सीनेशन ही नहीं लगाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी. आई एम वैक्सीनेटेड. आर यू? टेल मी डाउन इन द कमेंट्स. फिर आते हैं सीजन 2 2021 के सेकेंड हाफ में, जहां नया शब्द सुनने को मिला NFT, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन्स. बेसिकली अगर आपने कोई पिक्चर ले ली, वही आप ऑनलाइन डाल दो तो आपको 12 मिलियन मिल जाते हैं, और अगर आपने वही इंडिया गेट के बाहर या CP के बाहर से खरीदा तो आपको 12 रुपये में भी मिल सकते हैं, अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर लो. अगर नहीं कर पा रहे हो तो स्किल इशू है भाई. सो बेसिकली फोटोज बेच के लोगों का काटा, और इट वॉज द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम. लोगों को लगा ओ NFTs आर गुड इन्वेस्टमेंट्स. जी घंटा. फिर आता है सीजन 3 एपिसोड 2022, जहां ऑक्सफोर्ड ने हमें दिया गॉब्लिन मोड. इट्स बेसिकली व्हाट यू वुड डू इफ यू हैड अ चॉइस. पूरा दिन बिंज वॉच करके नेटफ्लिक्स देखना और चिप्स खाना बिस्तर में लेट के, AKA डिप्रेशन, AKA डिल्यूजन, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बिकॉज लाइफ इज सॉर्टेड दैट वे. एंड आई मीन नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यार मेरा गॉब्लिन मोड में मैं हाउ आई मेट योर मदर देख रही थी, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज इन चर्च एंड आई वॉन्टेड टू सी वॉट इट वॉज अबाउट. एंडिंग बहुत खराब थी भाई. उसी साल कॉलिंस ने दिया पर्मा क्राइसिस, मतलब क्राइसिस का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन, जो ऑनेस्टली आई थिंक आई साइंड अप फॉर व्हेन आई वाज बोर्न. बिकॉज भाई चलती रहती है और ये गाड़ी कभी रुकती नहीं. नहीं, ये लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं. But that's life. We'll talk about that in another video. इस साल इकोनॉमी डाउन थी, वॉर की थ्रेट्स थे और इन्फ्लेशन हो रहा था. बट एक चीज जो बैंगर थी वो थी प्लेलिस्ट. Don't stay awake for too long. आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं. तो मेरे को कहाँ आना है? सीजन 4 एपिसोड 2023 हमें मिले रिजलर्स. AI और ऑथेंटिक. ऑथेंटिकेट पहले से एक वर्ड है, आई नो, बट इट जस्ट गॉट पॉपुलर. और रिस्क क्या है? वेल रिस्क इज तुम्हारे ठर का एक सोल्यूशन, बिकॉज यार तुम 3 साल एक कमरे में बंद, अपने घर में बंद, कहीं तो निकलेगी ना वो हवा. सो या इट इज़ योर वे टू पिक अप गर्ल्स और गाइज और वॉट एवर विद दोज वेरी क्रिंज पिकअप लाइन्स दैट ओ इफ यू नो आई वेंट टू वॉर, दिस इज द फोटो आई वुड कीप इन माई लॉकेट. पहले तो तुम्हें कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है 4 फुटी. और फिर मेरियम वेबस्टर ने बोला ऑथेंटिक, क्योंकि यार अब AI की वजह से इतना फेक कंटेंट आने ही लग गया था कि उन्होंने कहा थोड़ा तो सोल्यूशन भी दे देते हैं. प्रॉब्लम भी हम, सोल्यूशन भी हम. कॉलिंस ने हमें AI दिया जिसकी वजह से मेरी जॉब चल रही है और काफ़ी लोगों की नहीं चल रही है. बट AI के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि क्या पता मैं ही AI हूँ.
सीजन 5 एपिसोड 2024 में आया पोलराइजेशन, जिसका ये मतलब है या तो यू आर एक्सट्रीमली टू द राइट और टू द लेफ्ट। और समझाने के लिए, या तो यू बिलीव इन रिलीजन या तो यू आर एन एथीस्ट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। यार अब इससे आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर डार्क हो जाएगा, और मैं ऑलरेडी होने लग गई हूँ मेरे लाइफ की तरह। अब ऑक्सफोर्ड ने बोला ब्रेन रॉट इज़ द नया शब्द, मतलब जो 6 घंटे पे तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो और फिर कुछ भी स्किबड़ी वुबड़ी, वी नो दैट यू आर गेटिंग ब्रेन रॉटेड, एंड चाहे तुम्हें डिल्यूलू में रहना है, इट्स योर चॉइस, बट या ब्रेन रॉट कंटेंट देखना बंद करो। नहीं। कैम्ब्रिज ने बोला मैनिफेस्ट, वही सीरीज का एक वर्ड उठा लिया और उसी को वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया। और ऑल द क्रिस्टल गोलीज, हॉरोस्कोप गोलीज, लाइक तुम यूनिवर्स से बस मांगो और तुम्हें मिल जाएगा भाई। यू हैव टू वांट इट फ्रॉम योर हार्ट, जस्ट मैनिफेस्ट। तुम मूड बोर्ड्स बनाओ, तुम ये सारी चीज़ें बनाओ और दुनिया तुम्हारे कदमों पे। नहीं होने वाला, क्योंकि अगर होता तो मेरे पास 12 मिलियन होते हैं NFT से। सीजन 6 एपिसोड 2025 आए शब्द जैसे स्किबडी। आज तक मुझे नहीं समझ आया ये एक मीम क्यों है या इसमें क्या है। सच न्यूसेंस, इट इज एज रेलिवेंट एज विनोद। डिलुलू, जिसमें तुम लोग जी रहे हो बिकॉज तुम्हें लगता है ओ मैं तो मैनिफेस्ट करके ही मेरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला बहन। ट्रैड वाइफ या ऑल्सो नोन एज ट्रॉफी वाइफ, मतलब जो लाना डेल रे बनना चाहती है, यू नो कि मैं घर पे सब कुछ आपके लिए गरम गरम मील्स प्रिपेयर करके दूंगी और आप मेरे को कमा के दोगे और मेरे को डाइसन मिलेगा। माउस जिगलर, वेल बेसिकली इसका ये मतलब है कि तुम लेजी हो, तुम्हें बस चाहिए कि ओ मेरी एक्टिविटी ट्रैक हो रही है माउस से, तो वो ऑटोमेटिक तुमने वो मशीन लगा दिया है, तुम्हारा माउस हिलता रह रहा है और तुम समझ जाओ। 2025 में these words were added to dictionary. Like skibidi, come on bro. I wish there were better words. I mean, we're already dumb enough with our brain rot content. How much dumber do you want us to get? To wrap it up, we got words like skibidi, we got words like brain rot, trad wife, perma crisis, and a lot more. और इससे हमारा क्या benefit हुआ? कुछ नहीं। But ये benefit analysis नहीं, एक vibe analysis है। हर साल एक नए वर्ड ने हमें नई वाइब और एक मिरर दिखाया कि हम फील क्या कर रहे हैं, एंड इट जस्ट पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। दिस ईयर आई फील अ लिटिल डिलुलू, बट आई विल मैनिफेस्ट कि आई बिकम अ ट्रॉफी वाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलूँगी तो स्किबड़ी गांडू कहलाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं चली।